तो दोस्तों आज हम राजस्थान जीके के 25 इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और ये सभी प्रश्न राजस्थान सीईटी 12th लेवल एवं ग्रेजुएशन लेवल दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल प्रश्न है, इसलिए वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति किसने स्थापित करवाई। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या प्रश्न वापस से पढ़ो एक बार कि नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की जो मूर्ति है वो किसने स्थापित करवाई थी। तो आपको याद रखना है ये मूर्ति स्थापित करवाई थी राज सिंह प्रथम ने। तो दोस्तों आपको 25 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वो हमें लास्ट में कमेंट में जरूर बताएं, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन होती रहेगी। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है कि किस किले के उत्तरी द्वार का अष्टधातु दरवाज़ा 1765 में लाल किले से उतार कर लाया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या प्रश्न वापस से पढ़े एक बार कि किस किले के उत्तरी द्वार का अष्टधातु दरवाज़ा जो 1765 में लाल किले से उतार कर लाया गया, तो वह किला कौन सा है। तो वह किला है लोहागढ़ का किला। ठीक है, लोहागढ़ के किले पर क्या स्थित है, अष्टधातु दरवाज़ा है जो 1765 ईस्वी में लाल किले से उतार कर लाया गया था। अगला सवाल है कि कौन सा दुर्ग चील का टीला कहलाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा भी गया है, इसलिए इस प्रश्न को आपको रट लेना है कि चीला का टीला जो कहलाता है वो कौन सा दुर्ग कहलाता है। तो ये कहलाता है जयगढ़ का किला। अगला सवाल है कि वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है वह खालिस्तान दुर्ग कहलाता है। तो वह दुर्ग कहलाता है पारिक। ठीक है, पारिक कहलाता है। पारिक किसे कहते हैं, अगर एग्जाम पूछे तो पारिक कहते हैं वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है उसे कहते हैं पारिक दुर्ग। अगला सवाल है कि कुम्मट दुर्ग के नाम से भी कौन सा दुर्ग है जो जाना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कुम्मट दुर्ग के नाम से कौन सा दुर्ग जाना जाता है, तो वह दुर्ग है सिवाण दुर्ग। ठीक है, सिवाण दुर्ग जो है वो कुम्मट दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है कि सुवर्णगिरी किस किले को कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि सुवर्णगिरी किस किले को कहते हैं। तो सुवर्णगिरी जो कहते हैं वह कहते हैं जालोर के किले को। अगला सवाल है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के विजय स्तंभ का वास्तुकार कौन था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के विजय स्तंभ का जो वास्तुकार था वह था जेता। ठीक है, जेता कौन था, तो विजय स्तंभ का वास्तुकार था। अगला सवाल है कि वह किला जिसकी आज़ादी व अस्मिता की रक्षा के लिए वहाँ के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर चांदी की गोले दागे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न को भी आपको रट लेना है कि वह किला कौन सा है जिसकी आज़ादी व अस्मिता की रक्षा के लिए वहाँ के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर चांदी के गोले दागे थे। तो वह किला है चूरू का किला। अगला सवाल है झालरापाटन में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी। तो नवलखा दुर्ग की जो नींव रखी थी वो रखी थी पृथ्वी सिंह ने। ठीक है, पृथ्वी सिंह ने क्या किया, नवलखा दुर्ग की नींव रखी थी और कहाँ पर रखी थी, तो झालरापाटन में रखी थी। अगला सवाल है यह एक ऐसा किला है जिसका दरवाज़ा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। हसन निज़ामी का यह कथन राजस्थान के किस किले के बारे में है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या प्रश्न वापस से पढ़िए एक बार कि यह ऐसा किला है जिसका दरवाज़ा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। हसन निज़ामी का यह कथन राजस्थान के किस किले के बारे में। तो ये जो कथन है ये कथन है जालोर के किले के बारे में। ठीक है, जालोर के किले के बारे में क्या कथन है, तो ये एक ऐसा किला है जिसका दरवाज़ा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। और यह कथन किसका है, तो हसन निज़ामी का यह कथन है। और किसके संबंध में, तो जालोर के किले के संबंध में ये कथन है। अगला सवाल है कि बसंती नामक किले का निर्माण करवाया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी किला बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न को भी आपको रट लेना है कि बसंती नामक किला जो है जिसका निर्माण करवाया गया था, तो किसने करवाया था, तो इसका निर्माण करवाया था राणा कुंभा ने। अगला सवाल है कि गर्भ गुंजन तोप निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न को भी आपको रट लेना है कि गर्भ गुंजन तोप जो है वो निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है। तो ये तोप स्थित है तारागढ़ के किले में। अगला सवाल है कि बनवीर ने किस किले में 9 कोठा मकान या नवलखा भंडार का निर्माण करवाया। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस किले में करवाया था, तो ये करवाया था चित्तौड़ के किले में करवाया था। और क्या करवाया था, तो कोठा मकान या नवलखा भंडार का निर्माण करवाया था। और किसने करवाया था, तो बनवीर ने करवाया था। अगला सवाल है कि बादल महल किस दुर्ग में स्थित है। तो बादल महल जो है ये स्थित है
कुंभलगढ़ के दुर्ग में। ठीक है, क्या स्थित है कुंभलगढ़ के दुर्ग में? तो बादल महल है जो स्थित हैं। अगला सवाल है कि वह किला जिसमें एक जैसे महल एक जैसे 9 महल है, वह किला कौन सा है जिसमें एक जैसे 9 महल है, वो आपको बताना है। तो वह किला है नाहरगढ़ का किला जिसमें एक जैसे 9 महल स्थित हैं। अगला सवाल है कि मेवाड़ की आँख किसे कहा जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि मेवाड़ की आँख किसे कहते हैं? तो मेवाड़ की आँख कहते हैं कुंभलगढ़ के किले को। अगला सवाल है कि ऐसा किला रानी जाए पाए भले ही हो, ठकुरानी जाए के पास नहीं, किस दुर्ग के संदर्भ में ये कथन कहा गया या युक्ति कहा गई है, ये आपको बताना है। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकते हैं। क्या प्रश्न वापस से पढ़े एक बार कि ऐसा किला रानी जाए पाए भले ही हो, ठकुरानी जाए के पास नहीं, और ये जो कथन है ये कथन कहा गया है कुचामन दुर्ग के संदर्भ में। अगला सवाल है कि मेहरानगढ़ दुर्ग में निम्नलिखित में से किसकी मज़ार है जो स्थित है? तो मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है किसकी मज़ार? तो आपको याद रखना है ये स्थित है बूरे खां की मज़ार। ठीक है, बूरे खां की जो मज़ार है वह स्थित है मेहरानगढ़ दुर्ग में। ठीक है, अगला सवाल है कि बूंदी दुर्ग में बने हुए महलों के बारे में किसने लिखा है कि इनका निर्माण भूतों और प्रेतों द्वारा हुआ है? क्या प्रश्न वापस पढ़ो कि बूंदी दुर्ग में बने हुए महलों के बारे में किसने लिखा है कि इनका निर्माण जो हुआ है वो भूतों प्रेतों के द्वारा हुआ है? तो ये लिखा है किसने? तो आपको याद रखना है ये लिखा है किपलिंग ने। ठीक है, किपलिंग ने क्या लिखा है? बूंदी दुर्ग में बने हुए महलों के बारे में लिखा है किपलिंग ने, और क्या लिखा है? तो इनका निर्माण भूतों और प्रेतों के द्वारा हुआ है। किसने लिखा है? तो किपलिंग ने लिखा है। अगला सवाल है कि चील्हा कटीला किस दुर्ग का उपनाम है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रश्न एग्जाम में पूछा भी गया है, इसलिए इस प्रश्न को भी आपको रट लेना है कि चील्हा कटीला किस दुर्ग का उपनाम है? तो ये उपनाम है जयगढ़ के किले का। अगला सवाल है कि किस दुर्ग के विशाल परकोटे को जालिम कोट कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस दुर्ग के विशाल परकोटे को जालिम कोट कहते हैं? तो ये कहते हैं गागरोन के दुर्ग के विशाल परकोटे को। ठीक है, गागरोन के दुर्ग के विशाल परकोटे को क्या कहते हैं? तो जालिम कोट कहते हैं। अगला सवाल है कि कीरत सिंह सोढ़ा व धन्ना भेवा की छतरी किस दुर्ग में देखी जाती है? तो ये जो छतरी है ये छतरी देखी जाती है मेहरानगढ़ दुर्ग में। ठीक है, मेहरानगढ़ दुर्ग में क्या देखा जाता है? कीरत सिंह सोढ़ा व धन्ना भेवा की छतरी है जो देखी जाती है। अगला सवाल है कि जमीन का जेवर किस किले को कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है, इसलिए इस प्रश्न को आपको रट लेना है कि जमीन का जेवर किस किले को कहते हैं? तो ये कहते हैं जूनागढ़ के किले को। क्या कहते हैं? जमीन का जेवर। अगला सवाल है कि एकलिंग प्रशस्ति का रचनाकार कौन था? तो एकलिंग प्रशस्ति का जो रचनाकार था वह था महेश्वर। ठीक है, महेश्वर कौन था? तो एकलिंग प्रशस्ति का रचनाकार था। अगला सवाल है और आज का अंतिम सवाल है कि कटारगढ़ खालिस्तान दुर्ग का हिस्सा है। तो कटारगढ़ किसका हिस्सा है वो आपको बताना है। तो कटारगढ़ हिस्सा है कुंभलगढ़ दुर्ग का। तो दोस्तों आपको 25% दिए थे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वो मैं जल्दी से जल्दी कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपके लिए वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल साबित हुआ तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।